جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो पे मैसेज के ज़रिए मैं ख़ास तौर पे चोलिस्तान और रियासत बहावलपुर के वसेब से मुखातिब हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक तारीख़ी जो है कदम जो है उस तक हम कामयाब हुए हैं पहुँचने में, कि जिसमें 2002 के बाद तकरीबन 22 साल बाद तकरीबन चोलिस्तानियों को ज़मीन की अलॉटमेंट होने जा रही है, जिसकी बैलेटिंग रात को कंप्लीट हो चुकी है और 27,000 चोलिस्तानियों को 12.5 एकड़ फी कस जो है वो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के अंदर जो है वो अलॉटमेंट जो है वो बैलेटिंग कर दी गई है। और आज की प्रोसीडिंग से मुताबिक अगले जुम्मे को जज साहब ने, ऑनरेबल लॉर्डशिप जस्टिस शाहिद जमील साहब ने ये हुक्म सादिर फरमाया है कि आप अगले पेशी से पहले अगली पेशी पर नोटिफिकेशन इस बैलेटिंग का और उस बैलेटिंग के नतीजे में आपने कितने लोगों को जो है वो दखल या जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो जारी किए हैं वो आप रिकॉर्ड पे लाएंगे। दूसरी बात जो आज प्रोसीडिंग्स में हुई वो ये हुई कि जो कैटेगरी ए के हैं उसके अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाने जा रही है, तो पॉलिसी में कुछ रद्द बदल कर रहे हैं। कुछ हमने भी उसमें बहस की कि अगर तो आपने रेंट एक डिक्लेयर किया है तो या वो रेंट हम जो चोलिस्तानी वहां पर काबिज हैं पहले से और जमीनें डेवलप करके एक कैटेगरी लैंड में बैठे हैं तो उनको वो रेंट ऑफर करें ताकि उसी रेंट के ऊपर जो है वो उनको वो जमीनें अलॉट हो जाएं। और या अगर आपने ऑक्शन करनी है तो फिर ऑक्शन के ऊपर बुनियादी जो बेस रेंट है वो आप ना अप्लाई करें, फिर उसको बुनियादी तौर के ऊपर जैसे एक ऑक्शन का तरीकाकार होता है उस ऑक्शन के मुताबिक चलने दिया जाए। बहरहाल वो एक कैटेगरी के जो मामलात हैं कि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल उनको मिल चुका है। हमारे पटिशनर्स जितने भी थे तकरीबन 700 पटिशनर्स मेरे थे और बाकी भी 7-8 हुकला के 200-250 पटिशनर्स थे, तो उनको सबको जो है वो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल और उनकी जमीनें जो हैं वो शेड्यूल में डाल दी गई। कल रात से मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि इसका क्रेडिट फलां को जाता है, फलां को जाता है, फलां को जाता है। तो बुनियादी बात यह है भाई कि इसका क्रेडिट सिर्फ चोलिस्तानियों को जाता है और चोलिस्तानियों के वो 402 लोग हैं जिसमें गुल मोहम्मद डाहा साहब हो गए, राय हसन हो गया, हाजी अब्दुल मालिक साहब हो गए, हाजी कामन हो गया, वो मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं जो 402 की जो हमारी पहली पटिशन हमने फाइल की थी, तो ये वो लोग थे जिन लोगों ने नाइंसाफी और लाकानूनियत के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई थी और वो पहला हरावल दस्ता साबित हुए थे। उसके बाद हमने तकरीबन 12 रिट पटिशन और आई और तकरीबन 700 के करीब दोस्त जो हैं वो और पटिशनर बने। तो मेरे ख्याल में ये किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत नहीं हुआ। इस वक्त निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत ने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को की कंप्लायंस करते हुए ये सारे के सारे जो हैं वो जो हैं इकदामात उठाए हैं। तो बाकी मेरे जो इन 700 पटिशनर्स में जनाब सऊद मजीद साहब के ग्रुप के लोग भी थे, तारिक बशीर जीमर साहब के ग्रुप के लोग भी थे, खालिद जजर साहब के ग्रुप के लोग भी थे। तो मैंने बाहैसियत वकील उनके केस की पैरवी की है, जो मेरा एक फर्ज बनता था। अगर मैंने उनसे फीस ली और उनका वकील बनने का मैंने उनके साथ एक वकालतनामा मैंने अपना दिया तो ये मेरा फर्ज बनता था और उस फर्ज को हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने क्लाइंट्स के सामने भी सुरखरू हुआ हूँ और अल्लाह की ज़ात के सामने भी सुरखरू हुआ हूँ कि हमने एक नेक नीयत से और बगैर किसी, यानी कि 5 साल ये रिट पिटीशन चली है, 5 साल 2019 से लेकर 2023 का एंड होने जा चुका है। तो ये 5 साल ये रिट पिटीशन हमने चलाई है और कोई एक पेशी नहीं थी कि जिसके अंदर मैं पेश ना हुआ हूँ या जो चोलिस्तानियों की जो लोग हैं दोस्त हैं हमारे उनकी कोई हिम्मत या जुर्रत जो कम पड़ी हो। अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जहाँ 7 लाख एकड़ जमीन कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दी जा रही है, जिसको हमने दोबारा एक रिट पिटीशन में चैलेंज किया है। लाहौर में एक रिट पिटीशन हुई थी जिसके अगेंस्ट ICO के वो स्टे हो गई। हमने बहावलपुर के अंदर एक रिट पिटीशन की है और उसके अंदर हमने पॉलिसी को चैलेंज नहीं किया। हमने उसके अंदर जो चैलेंज किया है वो ये कहा है कि जो पहला हक बनता है वो हम चोलिस्तानियों का बनता है।
یا چولستانی جو میرے پٹیشنرز ہیں یا جو چولستانی لوگ جو رہ رہے ہیں انڈیجنس جو 1000 سال سے پہلے کے وہ چولستانی جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے، اور اس حق کے تحت ان کو جو ہے وہ انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یہ زمین لینا چاہتے ہیں. آپ کیوں باہر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ تو اگر ہم یہی ریکوائرمنٹس، ہاں اس کے بدلے آپ وہ ٹیکنالوجی وہ جو مراعات جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ میرے چولستانیوں کو دیں. آپ چولستانی آپ کو اس سے زیادہ پروڈیوس کر کے دیں گے، آپ کو ہر فصل ہر فیڈ، اور پھر آپ کے یہ لوگوں کے درمیان میں رہے گی. آپ کے جو فوڈ شارٹیج کا ایشو ہے، کوئی شارٹیج آف ویٹ کا ایشو ہے یا باقی کا ہے، وہ آپ کو ملے گا. باقی باہر کے لوگ تو آئیں گے یہاں سے اپنا جو ہے ان کا فوڈ شارٹیج اپنے ملکوں میں وہ آپ سے یہ سب کچھ لے جائیں گے، خوراک اٹھا کے لے جائیں گے. تو ہم نے اس بنیاد کے اوپر چیلنج کیا ہے، اور شکر الحمدللہ اس کو بھی بہاولپور بینچ کے اندر ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، اور 20/12 اس کی نیکسٹ پیشی ہے. تو میں آپ کی وساطت سے، اس ویڈیو پیغام کی وساطت سے اب سب دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم حق اور انصاف کی خاطر کھڑے ہوئے تھے، نیک نیتی سے کھڑے ہوئے تھے، اور شکر الحمدللہ آج ہم اس کا جو ہے ایک بہت بڑا ہم نے مائل سٹون اچیو کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہمیں اپنی عدلیہ کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر پورا یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو آئین کے اندر، جو قانون کے اندر ان کی ذمہ واری ہے وہ اپنی پوری کریں گے. بہت بہت شکریہ.